चलो, हाँ, जाओ लाओ जरा शीट लाओ एक। बताओ शीट में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? कौन सा वाला? अरे क्वेश्चन तो देख लें, लाओ देखो भाई, क्वेश्चन तो देख लें। ये नहीं बना। कल तुमको एक तरीका सिखाया था। चलो, कल क्या तरीका बताया था? किसमें चेक नहीं करना है? छोड़ दो इसको, 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 छोड़ दो ऑक्सीजन छोड़ दो, एच और ओ छोड़ दो, बस बाकी सबको चेक कर लो। यहाँ एमएन कितना आ रहा है? तो भाई जब इधर एमएन में आ रहा है, ठीक है, यहाँ सल्फर +6, यहाँ सल्फर, यहाँ सल्फर है ना, तो इसमें तो चेंज दिख नहीं रहा है, ये वाला इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है कुछ भी। यहाँ एमएन बताओ, +2, सल्फर क्या है यहाँ पे, तो बस हो गई रिडॉक्स। नहीं हुआ, बस 7 से 2 हो गया। और हाँ होने दो, वो सब सिखा देंगे आगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। ये क्लियर हो गया? और कोई? JKLMNO क्लियर हो गया? हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन देखो ना बेटा, -2 से 0 पड़ गया ना, आगे बढ़ गए कि नहीं? और इसका क्या हो रहा है? तो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? आ गया समझ में? नोट कर लो, समझ में आ गया? चलिए, और कोई? और कोई करे भी हैं कि ऐसे ही करें? वर्कआउट करें क्वेश्चंस? चेक करूं आके शीट? नहीं, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल करे ही नहीं है, चेहरे बता रहे हैं। आई कैन रीड द फेसेस। चलिए, अगला निकालो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगला निकालो, हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन लिखो, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? तो पहला लिखो, ये तुमने 10th में भी पढ़ा था, याद है? तो डेफिनेशन एफिनेशन की जरूरत नहीं है अब, वो दिख जाता है, वो दिख जाता है तुमको, ठीक है, वो दिख जाता है, समझ में आ रहा है? ये लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, क्या होती कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद है? दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब समझना जरा, आप सुन तो लो, जो बता रहे हैं पहले वो सीख तो लो। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। इज इट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इज इट अ रिडॉक्स? यस और नो? इट इज अ, इट इज नॉट या इट इज? यस,
है? कितने लोग बोल रहे हैं है, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस इट इज रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं है रिडॉक्स। +2 -2 +4 -2 +2 -2 +4, तो रिडॉक्स दिख रहा है क्या? अब देखना जरा, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल है। ठीक। क्या ये रिडॉक्स है? तो ऑल कॉम्बिनेशन और रिडॉक्स, इज इट ट्रू? समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया? अच्छा, एक चीज देखना, बैलेंस नहीं कर रहे अभी। इज इट अ रिडॉक्स, यस और नो? 0 +2 +4 -2, बोलो। तो जब कभी आप कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन देखोगे तो आपको एक रिएक्टेंट एलिमेंटल स्टेट में मिलना चाहिए। समझ में आया? एलिमेंटल स्टेट क्या होता है? O2 F2 Cl2 S8 P4 सिखाया था ये। तो एक आपको मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा। पॉइंट क्लियर? यहां क्या ये एलिमेंटल स्टेट में है? नहीं है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एक एलिमेंटल स्टेट में है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो क्या तुम्हें कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ में आया? सभी को नोट कर लो। की पॉइंट क्या है इसमें? एक रिएक्टेंट क्या होगा? एलिमेंटल स्टेट में दिखेगा। पहला कहां है? नहीं है। एक रिएक्टेंट आपको एलिमेंटल स्टेट में दिखेगा कम से कम। दोनों हो तो नथिंग गुड लाइक दैट, बट कम से कम क्या होगा? एक दिखेगा। पॉइंट क्लियर? ये चीज क्यों बताई मैंने? आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। पॉइंट क्लियर? लिख लिया? सब लिखा तो है शीट पे, डेफिनेशन लिखी हुई है, A+BC देगा आपको। 10th में पढ़े हो ना? ये वही है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। चलिए, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता था? तुमने पढ़ा 10th में 3 टाइप के डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। ठीक है, पॉइंट क्लियर? देखो डिकम्पोजिशन, देखो, सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये है मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो ये देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। डिकम्पोजिशन है। क्या ये रिडॉक्स है? चेक करो, चेक करो, रिडॉक्स है? नहीं है। अब जरा देखना, क्या ये रिडॉक्स है? पॉइंट क्लियर? तो जस्ट उसका उल्टा कर दिया। पॉइंट क्लियर? नोट करो। तो ये रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स नहीं है। ये देखो, ये वाटर है, H2 + O2, क्या ये रिडॉक्स है? है। दिख गया ना, एलिमेंटल आ गया। तो ज्यादा तुम्हें कहानियां नहीं पढ़नी है, मतलब की बात देखो बस। समझ में आ रहा है? मतलब की बात देखो बस। ठीक है, तुमने पढ़ा था 10th में, सिल्वर ब्रोमाइड को रखो लाइट में तो टूट जाता है। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बताओ।
देखो सिल्वर +1, कल मैंने बोला था ना सिल्वर में जनरली चेंज नहीं आता है, जिंक में चेंज नहीं आता है। Br क्या है, सिल्वर क्या है, आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो इज इट अ रिडॉक्स? यस, दिस इज अ रिडॉक्स। किस टाइप की रिडॉक्स है? डिकम्पोजिशन टाइप की। तोड़ रहे हैं ना आपको, ठीक है, नोट करो, जल्दी करिए। तो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आई आपको? चलिए तीसरी देखो, ये भी 10th में पढ़ा है आपने, डिस्प्लेसमेंट याद है? ठीक है, चलो चेंज करूं, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट टाइप देखो, ZnSO4 प्लस Fe, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? FeSO4 प्लस, अब ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो फिर बना कैसे रहे हो प्रोडक्ट? यही तो दिमाग लगाना है, समझ में आ रहा है? यही तो दिमाग लगाना है। मैंने कहा क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया। इतना तुम्हारा माइंड कंडीशन हो चुका है कि मतलब क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर होगा उसका, क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर तो होगा उसका, भले ही गलत हो, आंसर तो है ना। बात समझ में आई? बोलो। आयरन कम रिएक्टिव होता है, जिंक ज्यादा होता है, तो रिएक्शन होगी क्या? ये उल्टा कर दो, अब रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? देखो जरा क्या बना, समझ में आ गया? चलो डिस्प्लेसमेंट है ये, एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करा, तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट हो गई है। क्या ये रिडॉक्स है? चेक कर लो। आयरन की क्या है यहां पे, +2, जिंक +2, देखो इज इट रिडॉक्स? तो इट इज अ मेटल ने मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में डिस्प्लेस किया। ये तुमने पढ़ा है 10th में, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर डिसअपियर्स, याद आया? तो ये मेट, ठीक है, लिख लो। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्लियर? क्लियर? हाँ बोलो। नहीं, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी रिडॉक्स। देखो ये कल ही तो कराई थी ये वाली, बोलो। BaSO4 क्या ये रिडॉक्स है? नहीं है, कल ही बताई थी ये। हाँ, H+1 -2 +6 +2, अब ये सेम रहेगा, +6 -2 +1 -1, तो इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स पता करने का बेस्ट तरीका पता क्या बताया मैंने आपको? एलिमेंटल स्टेट देखो बस। क्या देखो? एलिमेंटल स्टेट देखो, समझ में आ रहा है? चलिए, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। किसने किसको डिस्प्लेस करा? क्लोरीन ने फ्लोरीन को, तो नॉन मेटल ने, दिमाग नहीं लगाते हो यार, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को ही हटाया, ठीक है, ये रिएक्शन ही नहीं होती है।
टू क्या, तुम कुछ भी लगाओ रिएक्शन ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा है, ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल कम रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है, जैसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ऐसे ही ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन कम रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस करता है। और हैलोजन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? सबसे खतरनाक फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या ये बात समझ में आई? पॉइंट क्लियर हुआ? समझ पा रहे हो? तो क्या ये रिडॉक्स है? हाँ देख लो भाई, जीरो है, फ्लोरीन यहां पे -1 है, ये जीरो है, ये -1 है, दिख गया, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो एक पॉइंट लिखो, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल हैलोजन विल डिस्प्लेस और लेस रिएक्टिव हैलोजन। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों बोल रहा हूं ये सारी बातें मैं? क्योंकि क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? वहां पे ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रैप हो जाओगे। तो लिखो, अ मोर रिएक्टिव हैलोजन कैन डिस्प्लेस a less reactive halogen from its salt solution। ठीक है, समझ में आया? कल मैंने लिखवाया था कि हैलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट करो, देखो दिखा है, लिखा है। और हैलोजन में सबसे पावरफुल किसको बताया था? फ्लोरीन इतना पावरफुल है, फ्लोरीन इतना पावरफुल है कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। फ्लोरीन इज सच अ पावरफुल दैट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। पहले बताओ ये रिडॉक्स हो सकती है क्या? एलिमेंटल दिख गया, ये बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको। एलिमेंटल दिख जाए तो रिडॉक्स के चांसेस पूरे पूरे हो सकते हैं। ठीक है, H का क्या है यहां पे? H का +2 है, +1 है। H आज तक कभी +2 नहीं शो करता। O का क्या है? F का क्या है? H का, F का, तो देखो, इज इट अ रिडॉक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री में, नोट कर लो। फ्लोरीन इज अ पावरफुल oxidizing agent. It can oxidize water. It can oxidize water. फ्लोरीन एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, तो अभी वाटर का H और O का कॉम्बिनेशन था, O को हटा दिया, बोलो F खुद आ गया। तो क्या ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है? फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो नोट कर लो। समझ में आ रहा है? क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये सब डेफिनेशन वगैरह। आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे क्वेश्चंस की हमने खूब प्रैक्टिस कर ली है। अब दो इक्वेशन लिखवाने जा रहा हूं, दो टाइप्स, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। लिखिए,
पहले तो इसको बोलना सीख लो। अरे अच्छे से बोलना सीखो पहले। डिस डिस प्रपोर हाँ डिसप्रपोर्शियोनेशन डिसप्रपोर्शियो डिसप्रपोर्शियोनेशन याद रहेगा? याद हो गया? डिसप्रपोर्शियोनेशन, ठीक है। लिख लिया? चलें देखो, पहले समझा रहा हूं। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O प्लस O2, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। यहां ऑक्सीजन की क्या है? -2। यहां तो किसी कंपाउंड में सेम एलिमेंट, क्या वर्ड यूज किया? तो O है, यही O इधर भी है। एक बार क्या हो रहा है उसका, और एक बार क्या हो रहा है? तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड डिसप्रपोर्शियोनेशन। एम आई क्लियर? नोट करो, किसी कंपाउंड में या आयन में जब सेम एलिमेंट का किसी सेम कंपाउंड में या सेम आयन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद रहेगा? क्लियर हुआ? तो यहां कौन सा एलिमेंट डिसप्रपोर्शियोनेट हो रहा है? तो ऑक्सीजन का एक बार क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और उसी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। नोट करो। अब मैंने 2-3 एग्जाम्पल और लिखे हैं, चलो देखो। लिख लिया था? चलो देखो, Cl2 प्लस OH माइनस, ये देगा ClO3 माइनस। अभी वाटर वगैरह तो नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देते हैं वाटर भी। अभी बैलेंसिंग सिखाऊंगा बाद में। बताओ, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट है? चेक करो। नहीं, रिएक्शन सही है, बैलेंस नहीं है। अभी बैलेंसिंग आपको सिखाई नहीं मैंने, तो आप बैलेंस वाला पार्ट मत देखो। अभी बैलेंस वाला पार्ट मत देखो, आप वो सिखाया ही नहीं है। जिन्होंने अगर पहले पढ़ा है तो बता दें करके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बताओ, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट है? ये Cl यहां 0, यहां -1, यहां +5, तो एक बार और एक बार, तो इट इज अ डिस्प्रपोर्शियोनेशन। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? जल्दी करो। बाकी शीट में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, जरा करके देखो फटाफट। अब चैप्टर चालू होगा। अब ये चैप्टर अब चालू होगा वास्तव में, रिडॉक्स बैलेंसिंग से।
जल्दी करो। चेक करो, दिए है ना शीट में डिस्प्रपोर्शनेट, देखो जरा। हो जाएंगे। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या देखना है, एक एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो वाला एलिमेंट देखना है। समझ में आ रहा है? ये एलिमेंट यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और यहां भी दिख रहा है, दिख रहा है, और 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा आपको। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि वो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट करो, ये देखिए, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट है? बहुत क्लियरली दिख रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है। तो एक एलिमेंट कितनी जगह दिखेगा आपको? 3 जगह दिखेगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? तीनों जगह। ये इसकी पहचान है, वो एलिमेंट 3 जगह दिखेगा और तीनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी? अगल अगल होंगी। लिख लो, तीनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अगल अगल, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लिया? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब समझ में आया? सल्फर वाली रिएक्शन लिख के दिखाओ। शीट पढ़ तो लिया करो, क्या शीट पे पोहा जलेबी रख के खाओगे? डिसाइड कर रखा है क्या? है ना? चलो, है, लिख के कॉपी में लिख लो। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में देखोगे क्या तुम? एक एलिमेंट 3 जगह दिखेगा तुम्हें रिएक्शन में। कितनी जगह? 3 जगह दिखेगा, और तीनों जगह अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में। है? कौन सी वाली बेटे? एसिड वाली। देखो सल्फर देखो ना, उसमें तीनों जगह। अरे 3 जगह लिख रहा है भाई। देखो क्या बाकी 2 डिस्प्रपोर्शनेट है? सल्फर वाली और फास्फोरस वाली। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। आ गया? अब सुनो, अब ध्यान देना, डिस्प्रपोर्शनेट में क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर भी जा रही है, बढ़ रही है, और घट भी रही है। अगर मान लो कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट में होगा तो और ऊपर जा पाएगा क्या? तो कहां आएगा? तो क्या डिस्प्रपोर्शनेट होगा? नहीं होगा। लोवेस्ट में है तो क्या और नीचे जाएगा? कहां जाएगा? तो डिस्प्रपोर्शनेट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगी? आ गया समझ में? नोट करो, if the element is in the highest oxidation state, if the element is in the highest oxidation state, or in the lowest oxidation state, then it will not disproportionate, then it will not undergo disproportionation reaction। ये बात समझ में आई सभी को? क्लियर? अच्छा, फ्लोरीन के बारे में क्या बोलते हो बताओ? डिस्प्रपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा? फ्लोरीन की
या तो जीरो होगी या क्या होगी, -1। बोलो, जीरो से बढ़ के कहां जाएगा, जीरो से बढ़ के कहां जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। जीरो से घट के कहां जाएगा, बस। तो क्या डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, तो फ्लोरीन डज नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। वाई, समझ में आ रहा है। अब आप थोड़े से ये वाई लिखना चालू करो, क्यों, एआर में आपको हेल्प करेंगे। जल्दी लिखिए, फ्लोरीन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वाई समझ में आ गया, ठीक है। मतलब अगर वो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में है तभी वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, पॉइंट क्लियर। और डिस्प्रपोर्शनेट में क्या है, ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है, होना तो दोनों है। अगर आप अपनी हाईएस्ट पे बैठे हो तो उसके ऊपर तो आप जा नहीं सकते, लोवेस्ट में बैठे हो तो उसके नीचे नहीं जा सकते, तो एक ही साइड जा सकते हो। और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या जरूरी है, दोनों तरफ जाना जरूरी है। क्लियर हो गया। तो क्या इतना समझ में आ गया आपको, बोलो, समझ में आ गया डिस्प्रपोर्शनेट। अगला लिखो, इसका उल्टा होता है कॉम प्रपोर्शियोनेट। कॉम, www.फर्जी.com, COM, देखो, कॉम प्रपोर्शियोनेट, इसका उल्टा कॉम, कॉम प्रपोर्शियोनेट, रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शियोनेट। क्या बोलोगे अब इसमें, समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। देखो पूरा लिख दूं क्या, इसके बाद बैलेंसिंग बताऊंगा। कॉम प्रपोर्शियोनेट, रिवर्स ऑफ, समझो। चलो जरा चेक करो, चेक करो जरा। यहां सीएल का क्या है बेटा, यहां +5, यहां क्या आ रहा है, तो देखो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो रिवर्स ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का फर्क पड़ता है बस। इज इट डिस्प्रपोर्शनेट, चेक इट, सॉरी, इज इट कॉम प्रपोर्शनेट, है। सीएल क्या है यहां पे, वो यहां, यहां, तो देख लो, क्लियर। तो इट इज अ कॉम प्रपोर्शियोनेट रिएक्शन, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बारे में क्या कहते हो, अभी बैलेंसिंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, सिखाऊंगा अभी। किसको देखोगे तुम, तो ये तो देखना आ गया कि किसको देखना है, +2 -2 और, अरे यार भैया तुम लोग, सल्फर बेटा, मतलब जैसी क्लास खत्म हो ना तुम लोग भाग जाना यहां से। एक आधा भी अगर मेरे उसमें आ गया ना, पिट जाएगा आज। दिख मत जाना कोई मेरे, मतलब मेरे आमने सामने आज, सही बता रहे हैं, बहुत पीटेंगे हम। +2 बोल रहे थे इसको,
बोल रहे थे ना? नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे। यहां सल्फर आ गया, तो इज इट अ कॉम प्रोपोर्शनेट? इट इज अ कॉम प्रोपोर्शनेट। आ गया समझ में? चलो नोट करो, इट इज अ कॉम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। लिख लिया? समझ में आया? बेटा रिडॉक्स की शीट सबको मिल गई, अब आज के बाद नहीं मिलेगी ये शीट। करते क्या बच्चे, घर पे भूल आते हैं, लाते नहीं है, सर हमको शीट नहीं मिली। अच्छा हम ये सब तो करते नहीं, तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ, चेक करो, फिर शीट मिली कि नहीं, है ना? वो गंदा लगता है। क्यों रिकॉर्ड नहीं रख सकते? अरे तुमने आई कार्ड दिखाया, तुम्हारे नाम के आगे हमने टिक कर लिया रिडॉक्स, तुमको मिल गई, है ना? वो सब अच्छा नहीं लगता, समझ में आ रहा है? गंदा लगता है यार वो, 2-4-5 रुपए की चीज के लिए ये, हाँ ये लीचड़ बना क्या करना, ठीक है? अच्छा लगता है कि ये सब, तो ये सब, लेकिन तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो। मेरा मैसेज क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखो। समझ में आ रहा है? चलिए क्या? हाँ तो मैं तो बांट देता हूं ना, तो क्या करेंगे, रखिए इतनी, बट तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीखो कि हम घर से नहीं लाए, सर शीट दे दो। मतलब आप समझो व्हाट आई वांट टू कन्वे, बी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। बताओ ये किस टाइप की है, डिस्प्रपोर्शनेट या कॉम प्रोपोर्शनेट? देखो जरा ध्यान देना, प्लस कितना आएगा, ये सिखाया था ना मैंने उस दिन। अब n का निकालो जरा, अरे n का क्या आ रहा है मेरे भाई? -4। अरे n का NH4 प्लस में n का कितना आएगा? माइनस माइनस। अब ये भी सिखा देते हैं लो। बेटा मैं पता क्या सोच रहा हूं, तुम ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना सीखे नहीं अभी तक, तो बैलेंसिंग छोड़ देते हैं, और मैं नीट वालों को बोल दूंगा कि बैलेंसिंग का क्वेश्चन ना डालें, है ना? ये बढ़िया तरीका है। क्या आया? -3। चलो ये n का क्या आया? प्लस, मैं लिख देता हूं, +3 आ गया। बोलो क्या हुआ बताओ? -3 से बढ़कर, -3 से बढ़कर 0 ऑक्सीडेशन, और +3 से घटकर, तो ये क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ कि नहीं? अच्छा ना तो ये डिस है ना ये कॉम है, ना ये डिस है ना कॉम है। बताएं क्यों? हम बताए दे रहे हैं,
एक्सेप्शन, बट वो कंपाउंड पूरा एक ही है अमोनियम नाइट्रेट, लेकिन आयन अलग अलग है। अमोनियम आयन अलग है और नाइट्राइट आयन, तो मैंने क्या डेफिनेशन में लिखवाया देखो, आ गया समझ में? बोलो, डेफिनेशन में लिखवाया है ना, इसीलिए लिखवाया था, नोट कर लो। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन में एक वर्ड लिखवाया है ना, सेम आयन। ये आयन कैसे हैं दोनों? अलग अलग हैं, एक अमोनियम आयन है और एक नाइट्राइट आयन है, तो इट इज ना डिस है ना कॉम है। क्या रिडॉक्स है? हाँ रिडॉक्स तो है, रिडॉक्स है बस, ठीक है ना, ठीक है, रिडॉक्स है, ठीक है ना, डिस है ना कॉम है, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं इसमें बहुत ज्यादा, ध्यान रखना इसी क्वेश्चन में। चलो, हाँ बोलो, नोट करो, जल्दी करो, अरे टाइम हो रहा है, जल्दी करो यार। चले, समझ में आ गया बच्चों यहां तक? ठीक है, अगला, अगला देखो, अगला देखो, ध्यान दो। इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, समझो। एस का क्या आया? ओ का, एस का, ओ का, और इस वाले ओ का तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल टोटली अलग है, क्या रिडॉक्स है? क्या दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं? तो इट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर, क्या कहेंगे? जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है तो इसको क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अलग अलग मॉलिक्यूल, ठीक है। लिख लिया? कोई डाउट? बोलो, इधर देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अलग? ये तो अलग ही टाइप बताया मैं, अब मैं अलग क्लास बता रहा हूं, इंटर और इंट्रा। समझ में आया? ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो आएगा, जो लिखवा रहा हूं वही आएगा बस। ये किस टाइप की रिडॉक्स है? इंटर है कि इंट्रा है? तो क्या बोलोगे, क्या पूछोगे? इंटर है। ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? बस बात खत्म। नहीं, ऐसा ऑप्शन बनाने वाला बेवकूफ होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सोच समझ के बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कुछ तो ही बना दो। पॉइंट क्लियर? भाई उसको क्लब करके बना सकता है। दिस इज अ इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये बन सकता है एक ऑप्शन। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन, इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा करके बना सकता है ऑप्शन। तो जो बता रहा हूं उन शब्दों को ध्यान दो बस, ठीक है।
चलो ध्यान दो, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है यहां पे? अब O की -2, Cl की O2 की, क्या ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एलिमेंट में आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन देखने को मिल रहा है कुछ? तो क्या ये विद इन द मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल के अंदर ही है, दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, तो दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुमने पढ़ा होगा बायो में भी, इंटरसेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर। समझ में आ रहा है? पढ़ा है कि नहीं? नहीं समझ में आया? इंटरसेलुलर, अरे ऐसा होता है ना, ये तुम्हारे पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा आया समझ में? दिस इज इंटरसेलुलर, पढ़ा है ना? इंटर हमने पढ़ा ही नहीं इसमें, ठीक है? पढ़ा है ना, पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, यही सब। हट गया है अब हमको, तो हमने भी पढ़ा है सब, हमने भी सब पढ़ा है, ठीक है ना? हमने तो इंटरसेलुलर समझ में आया? तो ये क्या है, इंटर है कि इंट्रा है? इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में। डिस्प्रपोर्शनेट कैसा होगा, इंटर या इंट्रा? डिस्प्रपोर्शनेट, वही मॉलिक्यूल में अलग दो, क्या होगा? इंट्रा होगा। क्या होगा? इंट्रा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हुआ? कोई ऐसी बहुत खतरनाक बात नहीं बोली है मैंने, इंटर और इंट्रा का मतलब समझाया है। इंटर माने दो अलग अलग, इंट्रा माने भाई जब आप अपने हाथ जोड़ के बैठ गए तो इंट्रा, जब आप दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं ऐसे तो क्या हो गया? इंटर। नहीं आया समझ में? अपने हाथ जोड़ के बैठ गए, दैट इज इंट्रा। बोलो, जब दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं दैट इज इंटर। यही हुआ कि नहीं? तो देखो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, क्या हुआ? ये इंटर, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंट्रा। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर घर जाओ, ठीक है ना? अगर अभी भी नहीं समझ में आया ना, घर जाओ, सो जाओ, ठीक है ना? कल आना। तो आई थिंक इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन आपको समझ में आ गई। चलो अगली हेडिंग लगाओ, बैलेंसिंग। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटर, इंट्रा, डिस्प्रपोर्शनेट एंड कॉम। बस ये चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है ज्यादा। ये समझ में आया सभी को? पक्का? चलिए अगला लिखो, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने लोगों को बैलेंसिंग आती है पहले से ही? रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछ रहा हूं, ये N2+3H2 2NH3 वाला नहीं पूछ रहा हूं। बैलेंसिंग ऑफ, देखो तीन मेथड बताऊंगा मैं, तीन मेथड बताऊंगा बैलेंसिंग के, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड होगा, टाइम बचाएगा ये आपका बस, ठीक है? पहला मेथड है, लिखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा पूरा ही लिख देते हैं, तुम्हें बहुत दिन से मैं देख रहा हूं आजकल तुम्हारी
हाँ तुम तीनों, नहीं मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत दिनों से तुम तीनों को, कूल डूड बन रहे हो। एक ही सवाल करवाना है बस यहाँ बुला के, सब देख लेंगे फिर कितने कूल हो तुम, कुछ ज्यादा ही। हाँ क्या नाम है इसका? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और तीसरे का कोई नाम नहीं है, फर्जी मेथड है ये, मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो ये इसको लिख लो FM, फर्जी मेथड, ठीक है ना। फर्जी मेथड है ये, आंसर सही आएंगे, खटाखट आएंगे, आंसर सही आएंगे। नीट लेवल पे इससे सारे क्वेश्चन सही होंगे। जेई लेवल में अगर तीनों में से सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी देखी जाए तो ये है, सबसे ज्यादा रिलायबल यही है। बट नीट में तीनों ही रिलायबल हैं नीट लेवल पे। पॉइंट क्लियर? तो ये मेथड हम सबसे बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो लिखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड खासतौर से उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जो स्कूल एग्जाम लिखेंगे, जो स्कूल में पेपर लिखेंगे, PT1 PT2 होते हैं ना, वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट जो होते हैं, या हाफ ईयरली, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और जो खाली नीट का एग्जाम में, वहां कोई मेथड तो पूछता नहीं है, वहां तो सही आंसर से मतलब है, तो उसके लिए फिर हम फर्जी मेथड पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन हां, कहीं अगर अटक जाओ तो फिर ब्रह्मास्त्र कौन सा है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? तो लिखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या बताऊं मैं तुम्हें? बेटा पीछे जाके बात करो, जाओ, उठो, जाओ पीछे बैठो, जाके जाओ। ये एक रिएक्शन दिख रही है आपको? कोई दिख रही है रिएक्शन? क्या ये रिडॉक्स है? क्या ये रिडॉक्स है? अब आपको दो मीडियम में बैलेंसिंग के लिए कहा जाएगा, एसिडिक या बेसिक। तो अभी हम पहले सीखेंगे क्या? एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम नहीं लिखा होगा तो H+ लिखा होगा। H+ मतलब एसिडिक मीडियम। क्लियर? तो स्टेप नंबर 1, जिस स्टेप में जिसको जो डाउट हो पूछ लेना। एक स्टेप समझ में नहीं आ जाए तो मुझे आगे मत बढ़ने देना, ठीक है। एक बार मैं आगे बढ़ गया फिर मेरे से कोई पूछने मत आना कि सर ये कैसे हुआ, देन डोंट कम टू मी। समझ में आ रहा है? जब तक समझ में नहीं आ जाए मुझसे 1000 बार पूछना, और एक बार मैं आगे बढ़ गया स्टेप पे फिर मेरे से पूछने मत आना कि सर ये स्टेप कैसे हुआ। पॉइंट क्लियर? स्टेप 1 लिखिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ each and every element। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? देखो अब मैंने ये स्टेप बोल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए किस किस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहां क्रोमियम की कितनी आएगी?
+6 आएगी, बोलो +6 आएगी, सिखा चुका हूं ये, ठीक। ओ की -2 आएगी, एफ ई की +2, सी आर की +3, एफ ई की +3। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकाली है इसको मैं सर्कल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये 3 कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। पॉइंट क्लियर? तो आप सर्कल कर लेना, गलत नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर? तो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप क्या हुआ? सर्कल। पहला स्टेप क्या हुआ बोल रहे हैं? सर्कल। किसका डॉक्टर बनना है तुम्हें, इंसानों का कि जानवर का? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आ पाया कि तुम कौन से रियली। चलिए, स्टेप 1 क्लियर हो गया सभी को। चलो स्टेप 2 लिखो, डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स। डिवाइड द रिएक्शन इनटू 2 हाफ्स। That is oxidation half and reduction half. तो बताओ मुझे, पहले हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ ही लिखो, ऐसी हैबिट बना लो, सही रहेगा। ऑक्सीडेशन हाफ, और बाद में क्या लिखो हमेशा? ऐसा कोई रूल नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू, आपसे गलती नहीं होगी फिर। रिडक्शन हाफ हमेशा बाद में लिखो। क्लियर? ये समझ में आ गया? बताओ ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है इसमें? ऑक्सीडेशन कहां दिख रहा है तुम्हें? ऑक्सीडेशन कहां दिख रहा है? Fe+2 से Fe+3, और ऑक्सीडेशन नंबर गोले में अभी लिख लो, गलत नहीं होगा। क्लियर? यहां तक डाउट किसी को? रिडक्शन हाफ में क्या लिखोगे? Cr2O7-2, ये किस में दे रहा है? 3R+3, और रिएक्शन को मैंने लिख के इनको सर्कल में बंद कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? पूछ लो, अभी मौका है, पूछ लो। किसी को डाउट? हरम, कोई डाउट? समझ में आया? देवी जी आप भी पीछे चली जाइए, और ये आज का एक दिन की बात नहीं है, डेली, ठीक है ना? क्या आपको ऑक्सीडेशन कहां दिख रहा है? +2 से +3 ऑक्सीडेशन होगा। कैसे मालूम चला ऑक्सीडेशन होगा? नंबर लाइन बताया था, नंबर लाइन कांस्टेंट बताया था, तो बस उसी में देखो, आगे की तरफ जा रहे हो, जबरन मुंडी हिला रहे हो। नहीं समझ में आता पूछ लो, जबरन मुंडी मत हिलाओ। समझ में आ रहा है? जबरन हाँ ठीक है, जिससे लोग समझे कि मैं काफी इंटेलिजेंट हूं, मैं समझ पा रहा हूं। याद आया? ऐसे कुछ सिखाया था? आगे की तरफ जाना ऑक्सीडेशन, पीछे की तरफ आना रिडक्शन। तुम अभी कहां पर हो? +2 पर हो, +3 किधर मिलेगा? तो क्या हुआ? आगे की तरफ गए, क्या हुआ? अभी यहां कहां पर हो? कहां जा रहे हो? रिवर्स गियर में जा रहे हो, क्या हुआ? क्लियर हो गया? अब हो गया। अभी तक मुंडी हिला रहे थे ऐसे ऐसे। चेहरा बता देता है सब कुछ। आई कैन एटलीस्ट रीड द फेस, ठीक है? मैं बहुत एक्टिव हूं फेसबुक पे, ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? पूछ लो। चलो
स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, बैलेंस द एटम which are undergoing change in oxidation number. Balance the atom which are undergoing change in oxidation number except hydrogen and oxygen. आपको पूरे चैप्टर में बैलेंसिंग में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चिंता नहीं करनी है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। क्या लिखा? बैलेंस द एटम अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? बोलो। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलो जरा देखो, इस तरफ कितने आयरन दिख रहे हैं तुम्हें? आयरन पूछ रहा हूं, चार्ज नहीं पूछा है, पढ़े लिखे, ठीक है। इस तरफ Fe कितने दिख रहे हैं? बैलेंस है, तो उस स्टेप को एज इट इज लिख दो, उसको आप एज इट इज उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो लिखो, गलती नहीं होगी। अब बताओ यहां कितने क्रोमियम दिख रहे हैं? यहां कितने हैं? तो मैं 2 लगा के क्या बैलेंस कर सकता हूं? तो आई थिंक ये स्टेप क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लो। और अभी तक चार्ज को सर्कल में लिखना है, चार्ज को सर्कल में लिखना है। अभी तक लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं ना? चलो स्टेप नंबर 3 में किसी को डाउट? स्टेप नंबर 1 से लेके 3 तक किसी में डाउट? बाद में नहीं बताऊंगा, एक भी डाउट नहीं बताऊंगा बाद में बैलेंसिंग का। अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, 1000 बार पूछ लो, 1000 टाइम्स। मैं 1000 एक बार बताऊंगा, एक बार शगुन का रहेगा। समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2 और 3 में सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहां पे हमको इंडिविजुअल एटम बैलेंस नहीं है, यहां पे हमने उनको भी बैलेंस कर दिया है। यहां कितने CR दिख रहे हैं आपको? यहां मैंने 2 लगा दिया, जिससे कि इसको बैलेंस कर दूं मैं। पॉइंट क्लियर? तो स्टेप नंबर 3 मैंने बहुत क्लियरली लिखवाया है, बैलेंस द एटम अंडरगोइंग एक्सेप्ट, वो उनकी चिंता मत करना आप, वो अपना बैलेंस खुद कर लेंगे। हाँ बोलो, कोई डाउट? क्या कहा मैंने? क्या कह रहे हो? नहीं है तो छोड़ दो, वैसा कॉपी कर लो, इसको कट पेस्ट कर दिया, इस स्टेप को ऐसा लिख दिया मैंने। इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन, तो मैंने क्या पॉइंट बोला है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की चिंता मत करो, वो कहां है कहां नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। आप 2 लोगों के बारे में मत सोचना, ऑक्सीजन और वो अपनी चिंता खुद करेंगे। बोला है ना मैंने, ये यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन लिख दूं, यहां नहीं लिखूं, फॉरगेट। 2 लोगों की चिंता बिल्कुल मत करना आप, ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? अगला स्टेप, अगला स्टेप लिखो, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द एप्रोप्रिएट साइड, जहां जरूरत है उस तरफ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में लिखवा देता हूं, ऑक्सीडेशन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, रिडक्शन हाफ में लेफ्ट साइड में जोड़ना है। क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या बताया था?
गेन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बताया था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद आया? याद आया? तो इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। ऑक्सीडेशन हाफ में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ो, रिडक्शन हाफ में लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन जोड़ो। ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े ये सिखाऊंगा अभी। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े सिखाने जा रहा हूं अब। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लैरिटी है? ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन कैसे देखना है ये देखो बस। इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ना है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये गलत तो सब गलत होने वाला है। देखो ऊपर क्या नंबर लिखा है? इसके ऊपर गोले में सर्कल सर्कल, सामने क्या लिखा है? अरे कुछ नहीं होता तो वन ही मानते हैं ना। सामने सामने जीरो बोल रहा है कोई? वन है। इसके नीचे क्या लिखा है? वो भी वन ही है। वो भी वन ही होता है। बोलो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि AlCl3 के नीचे क्या लिखा है? Al के नीचे, Cl के नीचे, समझ में आ गया? तो देखो ऊपर क्या है, सामने क्या है और नीचे कौन सा नंबर लिखा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा? ऊपर क्या लिखा है, सामने क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। क्लियर? कोई ऐसा जिसको मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता हो? ऊपर क्या लिखा है, गोले वाला, सामने क्या लिखा है, नीचे क्या लिखा है, इधर क्या आया, +2। इधर +2 आया था, इधर क्या आया, चेंज कितने का आया, 1 का। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड में लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ? वैसे भी दिमाग लगाओ, ये फेरस है, ये फेरिक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को तो चेंज दिख रहा है ना तुम्हें। क्या ये स्टेप समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बताऊं? अब देखो सर्कल हटा दिया मैंने, सर्कल हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया? अब मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। चलो यहां करते हैं। कहां देखना है? आ गया समझ में? मतलब मैं बिना बोले भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन तुम बिना बोले नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हें बात करना जरूरी है। समझ गए? पढ़ने के लिए कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज तो एक मीडियम है बस। लैंग्वेज क्या? एक मीडियम है बात को कहने का। ये समझ में आया 6 कैसे जोड़ा मैंने? ये क्लियर हुआ? कहां कहां देखना है? और तीनों को, और डेल्टा निकालना है। डेल्टा बोले तो बस सिंपल सा तरीका है।
अभी जगह कम पड़ रही है तो मैं ये वाला स्टेप, ये वाली मिटा दूंगा रिएक्शन, ठीक है। मुझे स्पेस कम मिल रही है, कैसे करते हैं मिनिमाइज? हाँ चलो ये वाला स्टेप करके फिर करता हूं। बस नहीं, स्टेप अभी पहले फिफ्थ स्टेप कर दूं। स्टेप 5, हाँ सुनो ध्यान दो। स्टेप 5 ध्यान दो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ख्याल रखा जाएगा। अब किसकी बात करेंगे? जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो पहले आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है हमेशा। किसको बैलेंस करना है? लिखो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के बाद क्या जरूरी चाहिए? पानी चाहिए। तुमको हाइड्रोजन कहां से लगती है भाई? है? किस प्लेनेट से आए हो तुम लोग कि तुमको हाइड्रोजन चाहिए? समझ में आ रहा है? तो लिखो, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2O to the required side. H2O water to the required side. मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? पानी ऐड करेंगे। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, बस तुम ध्यान दिया करो बस, बाकी कुछ नहीं। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस तरफ। तो क्या यहां ऑक्सीजन बैलेंस करने की नौबत आ रही है? तो जरूरत ही नहीं है। तो क्या इस स्टेप को छोड़ दें? नहीं, कॉपी कर लो, कट पेस्ट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर आप कॉपी भले ही मत करना। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो। अब देखो, ठीक है, चलो ध्यान दो। कितने ऑक्सीजन? क्या करूं, किस तरफ ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं? उस तरफ। क्या ऐड कर दूं? वाटर। कितने वाटर ऐड कर दूं? 7 वाटर ऐड कर दूं। भाई 7 ऑक्सीजन इस तरफ है, तो इस तरफ 7 ऑक्सीजन कम है, तो क्या करूं? यहां ऑक्सीजन है, यहीं पानी पिला दूं इसको, तो बैलेंस कहां हुआ? तो इस तरफ बैलेंस करेंगे। Cr2O7 -2 6 इलेक्ट्रॉन 2 Cr + 3 + 7 वाटर। बोलो, देखो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? पानी। आ गया समझ में? यहां तक कोई डाउट? पूछ लो। 1 to 5 स्टेप में किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? बोलो। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन। अब किसको बैलेंस करेंगे? क्या यहां हाइड्रोजन दिख रहा है? दिख रहा है? तो क्या करेंगे? कट पेस्ट करो, लो चिपकाओ इसको। +1 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया? यहां कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडियम का। किसका? नोट लिखो एक, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एसिडिक मीडियम। बेसिक नहीं लिखवा रहा अभी, बेसिक जब करेंगे तब लिखवाऊंगा। बैलेंसिंग ऑफ क्या? हाइड्रोजन एटम इन कौन सा मीडिया? एसिडिक मीडिया। इसका कैसे करेंगे? एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ या एप्रोप्रिएट नंबर, एक ही बात है। एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन
देखो यहां कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 14H+ में कहां ऐड करूं, कहां ऐड करूं, इस तरफ ऐड करूं, बोलो। तो ये रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, ये नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। Cr2O7 -2 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, ये देगा 2Cr+3 प्लस 7 वाटर। बोलो क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? दोबारा पूछ लो, लास्ट में मत आना मेरे पास, लास्ट में सीधा अभी पूछ लो, जिसको डाउट हो 1000 बार पूछो, आई विल टेल यू 1001 टाइम्स। क्लियर? अब देखो, लिखो, add the two half reactions after equalizing their electrons। लिखो, add the two half reactions after equalizing their electrons। ध्यान दो, ध्यान देना सारे बच्चे, गड़बड़ मत करना। देखो इधर Fe+2 ये देगा Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। यहां क्या था, Cr2O7 -2 प्लस 14H+ प्लस क्या देगा, लेगा 6 इलेक्ट्रॉन, और ये देगा 2Cr+3 प्लस 7 वाटर। ये मैंने लिख दिया। सुनो, ये 10वीं का मैथमेटिक्स है, कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। 2x + 3y = 10, बोलो। 4x + 7y = मान लो 60। कैसे सॉल्व करते थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको खाली 2 से कर दो, तो 4 इक्वल हो जाएगा ना। एक तरीका ये था, या फिर इसको 4 से करो, इसको 4 से करो, और इसको, आ गया समझ में? नहीं समझ में आया? या तो इस रिएक्शन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को टच मत करो। क्लियर? या फिर इस पूरी को 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली को, तो एक कोफिशिएंट बराबर हो गया। 10वीं में फिर माइनस साइन चेंज करके, याद आया? तो अब बताओ मैं क्या करूं, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्या करूं बताओ? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको किससे करूं? 1। बोलो क्लियर? यस और नो? क्लियर हुआ? इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 6Fe+2 ये देगा 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इसको जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा, Cr2O7 -2 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या देगा? 2Cr+3 प्लस 7 वाटर। क्लियर हो गया? अब देखो, क्या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए? इलेक्ट्रॉन लास्ट में कैंसिल हो जाने चाहिए, और इसको अब आप जोड़ के लिख दो। अब आप क्या करो, इसको जोड़ के लिख दो। मैं ये स्टेप हटा रहा हूं, ठीक है? मुझे ये सब झंझट लगता है, मुझे ये सब झंझट लगता है। चलो, ये क्लियर हो गया? समझ में आया? इसको इक्वल टू मानना, बताया था, 2 एरोस को क्या मानना है? इक्वल टू। लेफ्ट वाला लेफ्ट में छाप दो, क्या आया बताओ? 6Fe+2, आगे Cr2O7 -2 प्लस 14H+, एरो मतलब इक्वल टू, इस तरफ क्या है? 6Fe+3 प्लस क्या होगा? 2Cr+3 प्लस क्या आएगा? 7 वाटर। लो, बैलेंस हो गया। चेक करो, आयरन चेक करो, आयरन चेक करो, क्रोमियम चेक करो, बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, हाइड्रोजन चेक करो। आ गया समझ में?
क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? नोट करो, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, इसलिए कौन सा मेथड सिखाऊंगा? फर्जी मेथड। बट सिखाना सब जरूरी है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र भी है फिर। बट आपके केस में नीट लेवल पे सारे हो जाएंगे फर्जी मेथड से। क्लियर? सिखाना भी जरूरी है लेकिन। तो सातवां स्टेप क्या होगा? लिखवा दिया। एट द टू हाफ रिएक्शन आफ्टर इक्वलाइजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स बराबर करके, ये पॉइंट क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, 10वीं का मैथ से लास्ट वाला स्टेप पढ़ा है ना, 2x + 3y। कई बार हम एक ही कोफिशिएंट से एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, कई बार क्रॉस करते थे, याद आया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सब भूले पड़े हैं। चलो जल्दी करो, आ गया? बैलेंस समझ में आई? पक्का? बेसिक मीडियम में पता क्या होगा? 1 to 5 और 7th स्टेप सेम होगा, बस 6 स्टेप अलग होगा खाली। हाँ सिखा देंगे, हम सब सिखा देंगे, बट नीट एग्जाम में ये मेथड मत लगाना, बट सिखाना जरूरी है। ठीक है? नीट एग्जाम में इसको अप्लाई बिल्कुल मत करना। तो सर सिखा क्यों रहे हो? कह तो रहे आना जरूरी है। ठीक है, नोट कर लिए? जल्दी करो। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कल बताऊंगा तो देख के। इसको प्रपोज जो इस मेथड को एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा। जे से होता है कुछ नाम, है ना? कल देख के बताऊंगा, याद नहीं आ रहा अभी। ऑप्शन आएगा तो हम बता देंगे, बट वो नाम एकदम क्लिक नहीं कर रहा। जेट, पता नहीं, कुछ ऐसे ना। आ गया? समझ में आया? बैलेंसिंग क्लियर हुई? तो बताओ पहला स्टेप क्या था? चेंज करूं? चेंज करूं? हाँ, कितना इतना तो हमने भी नहीं लिखा जितना तुम लोग लिख रहे हो। इतना क्या लिख रहे हो भाई? हैं? टूर पे जाना है आज? आज टूर पे नहीं जाना? अरे क्या खत्म? फिर है? अच्छा, नहीं लेकिन फिर हमारी उधर भी तो रहती है, 12th में भी चालू हो रही है हमारी, तो फिर हम कितनी क्लास लेंगे? इतना, अरे इतना तो हम रट भी नहीं पाएंगे। चलो हम देखेंगे क्या करना। क्लियर हो गया? चलो फटाफट फटाफट छापो, 5 मिनट। अब तुम्हें ऐसे स्टेप्स लिख के नहीं करने, तुमको लिखना है तो लिखो। तुम एक स्टेप में सारा करना चाहो, एक स्टेप में कर लो। चलो फटाफट करो। एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। कम से कम हम तुमको 25-30 क्वेश्चन कराएंगे बैलेंसिंग में, कम से कम रिडॉक्स बैलेंसिंग में 25 to 30, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। एक क्वेश्चन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। हाँ देखो, हमने रिडॉक्स पढ़ा दिया, तुमने कर लिया, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कम से कम 25-30 कराएंगे तुम्हें, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। फर्जी मेथड सिखाएंगे अभी एन फैक्टर से।
चलो करो जल्दी, फटाफट जल्दी करो। हम एक एक स्टेप करते जाएंगे, तुम टैली करते जाना, ठीक है। स्टेप 1 कर लिया सभी ने, चेक करना। बोलो स्टेप 1 कितने लोगों का गलत है? क्या गलत है? हाँ तो 7 ही तो लिखा है, और क्या लिखा है? हैं? क्या लिखा है? 7 ही तो लिखा है। स्टेप 1 सही है, कितने लोगों का गलत है? जिनका स्टेप 1 भी गलत आ रहा है ना, घर जाओ, सो जाओ, घर जाओ, सो जाओ, कल बात करेंगे। स्टेप 1 सही आया? स्टेप 1 पूछ लो, संकोच मत करो, घर की बात है, पूछ लो। मैं किसी से नहीं बताऊंगा कुछ भी, इस रूम के अंदर ही रहेगा। चलो हम नहीं बताएंगे किसी को, तो ठीक है ना, रिकॉर्डिंग डिलीट करवा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो तो मेरे ख्याल से स्टेप 1 सबने सही करा होगा। पहले कौन सा हाफ लिखें? कुछ भी लिख सकते हैं ना, बट रूल नहीं है, फिर भी आपके हिसाब से पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखो, अच्छा रहता है। पहले आप लोग लिख लो फिर मैं लिखूंगा, पहले आप लोग लिख लो फिर मैं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? पहले आप लोग लिखो, पहले आप लोग लिख लो भाई। बैलेंसिंग पूछने मत आना हमसे कोई, अभी पूछ लो जितना पूछना है। अब कुछ लोग बैठे होंगे इंतजार में कि सर लिखें तो हम टीपे, है ना। ये लो भैया, इंतजार खत्म। गोला बना रहे हो? हाँ गोला बनाते रहना। क्या यही करा है तुमने? यही करा है? आराम लिखा है आपने? यही? ये नहीं लिखा? चलिए ये लिखा है, अच्छी बात है। बैलेंस द एटम। अच्छा पहले हम क्यों बोल रहे, तुम करो ना, हम तो लास्ट में बताएंगे। स्टेप नंबर 3, जिस स्टेप में कुछ भी नहीं करना उसको वैसे ही कट पेस्ट कर देना बस, अभी दो चार रिएक्शंस में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है ना। फर्जी मेथड में देखना खटाखट 30 सेकेंड्स लगेंगे, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से ज्यादा लगे तो बताना, तो कूटेंगे आके तुमको। 30 सेकेंड लगेंगे, 30 सेकेंड से ज्यादा लगे तुमको तो बताना, कूटेंगे आके। लिख लिया? स्टेप 2 लिख लिया? स्टेप 2 आ गया सभी का? चलो स्टेप 3 पे आ जाओ। बैलेंस द एटम अंडर गोइंग चेंज। क्या सब बैलेंस है? नहीं है? तो देखो ना, आयरन बैलेंस है वैसे का वैसे ही। ये गोला लगा दो यार, है ना। +3 गोला बना दो, इधर इधर भी गोला बनाओ। ये क्या आ गया? इसको Fe+2, ठीक है। चलो इधर आओ, +7। क्या जो एटम में चेंज आ रहा था वो ऑलरेडी बैलेंस है? जिनमें चेंज आ रहा वो बैलेंस है? हाँ क्या? अरे ये Mn है, ये Mn है, ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो कोई नंबर लगेगा क्या? जैसे पिछले वाले में 2 लगाया था। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, जैसे यहां 2 लगाया था ना, कहां गया? कौन सा स्टेप था ये यहां 2 लगाया था ना, तो यहां कुछ लगेगा क्या? यहां कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही Mn है ना, तो एक Mn बैलेंस है। क्लियर? नहीं आया समझ में? चलो स्टेप 4 पे आ जाओ।
अब क्या करोगे? करो। कितना आया? ऊपर क्या है? सामने, नीचे, मल्टीप्लाई करो, यहां मल्टीप्लाई करो, कितने का चेंज? तो बस जो डेल्टा है खटाक से यहां पे चिपका दो। तो देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे क्या चिपकाओगे? ऊपर क्या है? 7, सामने 1, नीचे 4 नहीं है। एमएन का देखना है, एमएन का, ओ का नहीं देखना है। हेलो, बात समझ में आ रही है? ऊपर क्या है एमएन के, सामने क्या है, और एमएन के नीचे 4 नहीं है, ध्यान रखना। कितना आया? तो क्या मैं यहां +7 और +5 का चेंज आ रहा है? किस तरह चिपका दूं मैं? चलो, क्या कोई डाउट यहां तक? अब किसकी बारी? ऑक्सीजन की बारी। अब बताओ, क्या यहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है? तो लो, वैसे ही छाप दो बेटा, अभी वैसे ही छापना है। स्टेप बताओ, यहां क्या करेंगे? कितने ऑक्सीजन है? तो 4 पानी जोड़ दो। देखो तुम्हारी बत्ती जलने लगी। अरे आएगा बेटे, बट ये मेथड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। ये मेथड हम लगाएंगे नहीं, लेकिन यूज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बताओ क्या करूं? क्या H+, यहां जरूरत है क्या? तो इसको एज इट इज कॉपी करो, एज इट इज कॉपी करो। कितने H+? 8 कहां लगा दूं? 5 इलेक्ट्रॉन के बाजू में क्या लगा दूं? 8 क्या लगा दूं? H+। बस अब क्या करूं? अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां? कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन? कितने यहां कितने? क्या करूं? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो गया यहां? 5 हो गया। अब क्या करूं? ये जोड़ रहा हूं मैं, अब तो कर ही लोगे। चिटर पिटर मत करो, समझ में आ रहा है? क्या 5? क्या तो 5 ही तो लिखा है। हाँ, कंफ्यूज या कह रहे हो हैं? रिएक्शन को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है सबसे मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ, कोई डाउट? अरे बताओ, कोई डाउट? अब इनको जोड़ दो। अरे कैंसिल क्या हो रहा है बेटा? आगे चल के क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर ये लिख देगा, आपसे पूछेगा इस रिएक्शन में नेट कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। अरे देखो ना कितने का चेंज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गिनना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आगे एग्जामिनर पूछेगा द नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन इज 1 2 3 4 5। किसको टिक मारोगे? 5 को। समझ में आ रहा है? अब जोड़ दो, क्या आएगा बताओ? 5 Fe+2 MnO4 -1 प्लस 8 H+, 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4 ग्लास पानी। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। चलो जाओ चिल मारो। अरे हम दानिश सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे 5 मिनट का ब्रेक दे दें। हाँ तो नमाज पढ़नी तो चले जाओ जल्दी। बता दो, समझ में आ गया? बैलेंस ही समझ में आया? चलो जाओ, आ जाओ, जिसको डाउट हो आ जाओ भाई। वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, बोलना पड़ता है ना।